जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज बैसाख मास के चौथे दिन की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। बैसाख मास का महात्म्य आप इस कथा के बाद सुनेंगे। तो आज हम ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे जिसने संसार के सभी प्राणियों को मोक्ष की राह दिखाई है। लेकिन उससे पहले क्या आपने कभी सोचा है, एक माह अपने नाम में कितनी दिव्य शक्ति रखता है। और वह महीना है बैसाख का महीना। सिर्फ नाम सुनते ही जैसे ठंडी हवा, पवित्र जल और भगवान का स्मरण सब कुछ मन और हृदय में उतर जाता है। बैसाख का महीना इतना पुण्य और पावन माना जाता है कि इंसान अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए आज की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहाँ लोग भव्य परिधान पहनते थे और उनका जीवन पूर्ण रूप से संपन्न था। लेकिन इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विक्रमदेव था। विक्रमदेव धर्म से बिल्कुल अनजान था, हमेशा पाप में डूबा रहता था और स्वयं के अहंकार में लिप्त रहता था। जहाँ लोग दान करते थे वहाँ वह घमंड किया करता था। जहाँ लोग पूजा करते थे वह उन पर हंसता था। जहाँ लोग सत्य बोलने का साहस करते थे वह हमेशा झूठ और छल में उलझा रहता था। शहर के लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन उसके कर्मों की गूंज हर कोने में सुनाई देती थी। विक्रमदेव का हृदय इतना कठोर था कि भगवान का नाम सुनते ही कोई भी स्पर्श उसे महसूस नहीं होता था। इस तरह से कई वर्ष बीतते गए, कई दशक बीतते गए और एक दिन विक्रमदेव गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी जीवन रेखा कमजोर पड़ने लगी। तभी आकाश में गर्जन जैसी आवाज हुई और अद्भुत प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। दूत प्रकट हुए। उनका चेहरा कठोर था, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत सख्त थी और उनकी दृष्टि अग्नि जैसी थी। यमदूत बोले, विक्रमदेव, जीवन भर किए गए पापों का फल भुगतने का समय अब आ गया है। अब उनकी यह बात सुनकर विक्रमदेव कांप उठा। उसका हृदय जैसे तलवार की धार पर थर्रा रहा हो। यमदूत विक्रमदेव को बांधकर एक पवित्र सरोवर के पास ले गए, जहाँ बैसाख मास की सुबह में जल की धार चमक रही थी और दूर से शंख की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पवित्र जल की एक बूंद उसके शरीर से टकराई और उसी क्षण 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके वस्त्र उज्जवल, चेहरा शांत और होठों पर मधुर मुस्कान थी। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के विष्णुदूत थे। यमदूत हैरान रह गए, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। एक विष्णुदूत ने कहा, यह जीव जीवित नहीं है, फिर भी बैसाख मास के पवित्र जल के स्पर्श ने इसके सभी पापों को नष्ट कर दिया है। ये सुनकर यमदूतों की आंखें फैल गईं और वे वापस चले गए। विक्रमदेव, जो जीवन भर पापों में लिप्त रहा, अब वह धीरे धीरे अपने भीतर हल्कापन और निर्मलता का अनुभव करने लगा। यमदूत वापस चले गए और यमराज के सामने हुई इस दिव्य घटना को यमराज को सुनाया। यमराज बोले, जो व्यक्ति बैसाख मास में स्नान करता है, जो दान करता है या जिसके स्पर्श में पवित्र जल का आभास होता है, उसका अग्निकुंड भी पाप नहीं समझता। बैसाख मास का पुण्य अपार है। विक्रमदेव ने मन ही मन ये समझ लिया था, धन या ऐश्वर्य से नहीं, सच्चे पुण्य कर्म से मोक्ष मिलता है। पूजा पाठ करने से मोक्ष नहीं मिलता है, बल्कि भगवान की श्रद्धा और अनुभूति का अनुभव होने से मोक्ष मिलता है। अब वह ब्राह्मण पूरी तरह से बदल चुका था। जो कभी दान नहीं करता था, अब वह नदी के किनारे पर खड़ा रहता और अपने धन से जलदान करता था, गरीबों को भोजन कराता था और मंदिर की सेवा के साथ श्री हरि का स्मरण करता था। विक्रमदेव के इस बदले हुए रूप को देखकर यमराज ने यमदूतों से कहा कि जो भक्त इस माह में स्नान, दान और जप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। धीरे धीरे वह ब्राह्मण, जो जीवन भर पापों में डूबा था, अब वह भक्ति और पुण्य कर्म करने वाला बन गया था। वह नगर, जो पहले पाप और अहंकार में डूबा रहता था, वह अब पुण्य और भगवान के अनुग्रह की ओर अग्रसर हो गया था। हर कोई उससे लाभ पाता, हर कोई उसका आदर करता और नगर दिव्य अनुग्रह से भर गया था। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बैसाख मास का स्नान, दान और जप अत्यंत फलदायक है। संसार के सभी प्राणी
यदि श्रद्धा और भक्ति से पुण्य कर्म करें तो वे मुक्त हो सकते हैं। भगवान की कृपा ऐसे भक्त पर होती है जो विनम्रता और श्रद्धा के साथ व्रत निभाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम वैसाख महात्म्य के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, वैसाख मास में तेल लगाना, दिन के समय में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना और घर में स्नान करना निषेध है। दोबारा भोजन या रात्रि काल में भोजन करना भी वर्जित है। वैसाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। कि दोपहरी में थके हुए ब्राह्मण की चरण सेवा करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। जो दोपहर के समय मार्ग पर चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है और चरणों की रज को अपने मस्तक पर छिड़कता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैसाख में स्नान नहीं करते हैं और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह गधे की योनि में जन्म लेते हैं और उसके बाद उन्हें खच्चर की योनि मिलती है। जो मनुष्य हष्ट-पुष्ट, रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैसाख में स्नान नहीं करता है, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैसाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है, वह मनुष्य 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है। मनुष्य इस वैसाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि पाकर नरकों को चला जाता है। वैसाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है। वैसाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों से संचित जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में गंगा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगा जी कही जाती हैं। वैसाख मास में देवखात अथवा अप्रकट जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से मनुष्य छूट जाता है। वैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बात को जानता है उसको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल प्राप्त होता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक है और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, परंतु कार्तिक मास से अधिक उत्तम वैसाख मास है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बड़ के बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न और अत्यंत दरिद्री और पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी उचित होती है। नहीं करने से घर में दरिद्रता आती है और दरिद्रता आने के कारण पाप किया जाता है। पाप करने से नरक मिलता है, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर हो और सभी सामग्रियों से युक्त हो, लेकिन उसके ऊपर यदि छत नहीं है तो वो शोभा नहीं पाता है। ऐसे ही जो मनुष्य महीनों में सब प्रकार के धर्म कर्म करता है और वैसाख में कुछ नहीं करता है, उसके द्वारा किया गया पूरा दान पुण्य सब कुछ व्यर्थ होता है। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ है, वैसे ही वैसाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया व्यर्थ है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान और फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वह नरक का भागी होता है। वैसाख मास सभी मासों में फलदायक है। वैसाख मास में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके भगवान विष्णु के वैसाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कभी कोई दुख नहीं देता है। वह कभी गर्भ में नहीं आता है और ना ही कभी माता का दूध पीता है। जो वैसाख में कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता है, ना स्नान करता है, ना दान करता है, वह नरक में ही जाता है।
हजार ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो बैसाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी भी दूर नहीं होता है। जो मनुष्य अपने स्वतंत्र शरीर से जल में स्नान नहीं करता है और अपनी स्वतंत्र जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण नहीं करता है, वह नीच बैसाख में प्रातःकाल स्नान नहीं करता है तो उसे जीवित होते हुए भी मरा ही समझो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी भी प्रकार से भी बैसाख के महीने में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया हो, वह मूढ़ बुद्धि सूअर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से बैसाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है, वह राजा होकर विकट जन्मों तक अनेकों सुखों को भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु भगवान के दरबार में पहुंच मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में वर्णित बैसाख महात्म्य के चौथे अध्याय का समापन हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई व्रत कथाएं बैसाख महात्म्य या गीता का सार पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में श्री हरि विष्णु भी लिखें और इसके